कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के हाल काफ़ी ज़्यादा खराब है और ये जानबूझ के हो रहा है बड़े लोगों की वजह से। कहीं ना कहीं बड़े लोग रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट से साफ करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर वन बाय वन हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है। एसएससी का आना, बाइनेंस के लिए नेगेटिव न्यूज़ आना, एमएक्सी के लिए आना, गेट.io के लिए आना, मल्टी चेन के लिए आना, वन बाय वन मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ पेस्ट होते हुए हमें नज़र में आ रहे हैं। ऑल्ट कॉइन के हालात बुरे हैं और साथ ही साथ अब बिटकॉइन के हालात भी थोड़े बहुत हमें बुरे होते हुए नज़र में आ रहे हैं। फिलहाल आज का एक न्यूज़ यहाँ पर देखे, मैंने सुबह सुबह देखा तो ट्रेंडिंग के अंदर आ रहा था यूएसडीटी और मुझे डाउट तो तब गया, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग मतलब 3.74 मिलियन ट्वीट्स का आना पॉसिबल है ही नहीं। इतने ज़्यादा तो फिलहाल मार्केट के अंदर एक्टिव यूज़र ट्विटर के अंदर नहीं है। इतने ज़्यादा ट्वीट 1 मिलियन भी पॉसिबल नहीं है, तो इतने ज़्यादा ट्वीट आ कहाँ से गए? बड़े लोगों ने इसके ऊपर बोट चलाया है, मतलब पैसा देके इसको इंक्रीज किए जा सकते हैं। मतलब कि बोट चला के कुछ पैसा देना होता है तो बोट लग जाते, व्यूज़ बढ़ जाते, ट्रेंडिंग के अंदर भी आ जाता है। तो पैसा देके इस यूएसडीटी को ट्रेंडिंग में लाया गया है। जैसे ट्रेंडिंग में आया, मुझे डाउट गया कि स्टेबल्स कॉइन के ऊपर तो खतरा नहीं। तुरंत अभी देखा तो टीथर जो है स्टेबल कॉइन है, $1 के बराबर $1 होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू $1 स्टेबल रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़े लोग इसको अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अनस्टेबल हो जाता है तो काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग फिलहाल कोई भी क्रिप्टो एसेट को सेल करके रुपीज़ की तरह जो रखते हैं वो रखते यूएसडीटी। मैक्सिमम लोग यूएसडीटी अपने वॉलेट के अंदर रखते हैं। तो अगर ये अनस्टेबल होता है तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा बिटकॉइन के ऊपर भी जा सकता है, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी जा सकता है। बट खास यहाँ पर आप सभी लोगों को वार्निंग है कि अगर आपके पास अभी यूएसडीटी स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है, अभी ये अनस्टेबल नहीं हुआ है, बड़े लोग इसको अनस्टेबल करने की कोशिश भी कर रहे और इससे अनस्टेबल होगा भी नहीं, क्योंकि इसको बनाया है कौन सा एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम बेस्ड कॉइन है, कौन सा है, इसका बैकअप होता है, कैसे बैकअप है वो भी मैं बताता हूँ। बट फिलहाल किसी के पास भी यूएसडीटी कॉइन है तो वो बिटकॉइन में ट्रांसफ़र कर ले। फिलहाल पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ भी चीज़ जो स्टेबल है, जिस पे भरोसा किया जाए दूसरे क्रिप्टो के दायरे में, दूसरे क्रिप्टो के कंपैरिजन में, तो वो बिटकॉइन है। पहले स्टेबल कॉइन यूएसडीटी नहीं था, पहले लोग बिटकॉइन के पेयर में ट्रेडिंग करते थे, दूसरे क्रिप्टो को सेल करके बिटकॉइन में पैसा रखते थे। तो फिलहाल स्टेबल कॉइन में अगर खतरा है, फिलहाल थोड़ा सा अनस्टेबल होने की कोशिश की है तो भी देखें तो 0.28% काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक कब पूरा अनस्टेबल हो सकता है, मान लो 20% डाउन आ गया और 2 दिन 20% के नीचे ही डाउन रहा, मतलब 0.8 ही रहा, तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है और आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि आपके पास था $1 और हो जाएगा $0.8, 20% आपका फंड खाली कर जाएगा। तो आपकी सेफ्टी के लिए जितना भी फंड है, डरना नहीं है। यूएसडीटी में इसकी बात कर रहा हूँ, दूसरे क्रिप्टो आपने लिया है उसको आप वैसे ही रखिए, बट आपने रुपीज़ की तरह संभाल के यूएसडीटी को रखा है, उसको आप बिटकॉइन खरीद के रख लीजिएगा। कहीं ना कहीं दूसरी करेंसी के दायरे में बिटकॉइन ज़्यादा साबित होगा, अच्छा और सेफ साबित होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं एल्गोरिदम की बात करूँ तो यूएसडीटी एसेट बैक्ड स्टेबल कॉइन है, मतलब यूएसडीटी जितने प्रिंट किए जाते हैं उसके सामने उतनी एसेट को रखी जाती है, ताकि कभी कोई गड़बड़ हो तो इसको बैकअप किया जाए। मतलब मान लो कि 1000 यूएसडीटी प्रिंट करने हैं, यहाँ पर प्रिंट तो कर रहा है यूएसडीटी कंपनी, 1000 यूएसडीटी को प्रिंट करने हैं तो 1000 यूएसडीटी का सामने बिटकॉइन लेके रखा जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ आईएनआर को प्रिंट करने के लिए जैसे गोल्ड को रखा जाता है, उसी तरीके से इसमें एसेट रखा जाता है ताकि इसका बैकअप किया जाए। कोई गड़बड़ी करे, कोई अटैक लगाए, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता यूएसडीटी कंपनी अच्छा चल रहा है, बड़े बड़े वेल का अटैक लग जाता है कभी इसको डुबाने के लिए, जैसे लूना को वैसे ही डुबाया था बड़े लोगों ने मिलके। तो अगर इसको कुछ हुआ तो बैकअप के लिए एसेट होता है, बट अगर तो भी बैकअप नहीं आया तो हमारा खामोखा नुकसान हो जाएगा। तो हमें अभी करना है ये कि हमें यूएसडीटी को ट्रांसफ़र कर लेना है बिटकॉइन के अंदर। ये एक वीडियो मैंने आपको देना था और आप पेशेंस रखिएगा। यहाँ पर रिटेल को साफ करने के लिए 1 बाय 1 गेम मार्केट के अंदर प्ले हो रही है, वरना इतने सारे गेम क्यों? थोड़ी देर यूएसडीटी आ जाता है, थोड़ी देर एसएससी का मसला आ जाता है, कभी कोइनबेस, कभी बाइनेंस, कभी ओल्ड कॉइन और कभी एमईएक्सी, कभी गेट.io, कभी एलोन मस्क के ऊपर लॉस आउट हो जाता है कि डोज कॉइन मैनिपुलेशन हो रहा है। तो 1 बाय 1 इतने सारे न्यूज़ नेगेटिव आना मतलब रिटेल को साफ करना, सीधी सी बात है। अब बिटकॉइन के अंदर देखिए, बिटकॉइन भले $20,000 चला जाए कोई बात नहीं, वापस से वो 25 आ जाएगा, क्योंकि किंग ही वो है। स्टेबल कॉइन कुछ नहीं था, इथेरियम कुछ नहीं था, लाइट कॉइन कुछ नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था, जो था वो था बिटकॉइन।
तो बिटकॉइन में जितनी सेफ्टी मिलेगी उतना दूसरे कॉइन में नहीं मिलेगा। आप अपने फंड को बिटकॉइन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये प्राइस के ऊपर भी आपका ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर स्टेबल कॉइन को कुछ हुआ तो आपका फंड बच जाएगा और आप सेफ हो जाओगे। और वो बिटकॉइन भी आप कहीं मल्टीपल एक्सचेंज के अंदर रख सकते हो या तो मल्टीपल वॉलेट के अंदर रख सकते हो। ये यहाँ पर रिटेल की साफ़ करने की बात है। फिलहाल देखेगा रिटेल कब साफ होते, जब मार्केट धड़ाधड़ नीचे जाता हो, इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ आते हो। अब स्टेबल कॉइन के ऊपर इतना नेगेटिव न्यूज़, क्या पता ये अनस्टेबल होने वाला है या नहीं होने वाला, उसका आइडिया किसी को नहीं है। बट मेरे जैसे आपके जैसे लोग डर के मारे पैसा को विड्रॉवल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड से नहीं डरना है, बिटकॉइन से नहीं डरना है, स्टेबल कॉइन से ट्रांसफ़र होना है और फंड से नहीं डरना है, नेगेटिव न्यूज़ से नहीं डरना है। यहाँ पर आपको टिक के रहना है। और फिलहाल मार्केट में मसला तब भी होता है जब मार्केट कोई सपोर्ट भी काम ना करे। जैसे कि इस मार्केट की सपोर्ट पहले तो $26,400 के ऊपर थी, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 200 EMA आ रहा था, एक ही बार में ब्रेक डाउन नहीं होना था, क्योंकि जब ऊपर जा रहे थे तो ब्रेकआउट करने के लिए 5-6 बार ट्राई करनी पड़ी थी और ब्रेक डाउन एक ही बार में, तो ये जानबूझ के है। दूसरी यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो $25,200 था, थोड़ा बहुत गुमराह करके 25,200 को भी ब्रेक कर दिया। तो इस मार्केट का बाउंस बैक तो मिलेगा, पूरा लोग नेगेटिव हो जाएंगे तब इस मार्केट को बाउंस बैक मिल जाएगा। वहाँ पर इसको कोई सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे वेल का एंट्री होगा फिर ये रुकने का नाम भी नहीं लेगा, आपको खरीदने का भी मौका नहीं देगा। ऐसा भी मार्केट कभी बन जाता है। अब ये बेचने का मौका नहीं दिया और गिर रहा है, अब बढ़ेगा तब खरीदने का मौका नहीं देगा और मार्केट बढ़ेगा। फिलहाल यहाँ पर इसके अंदर बड़े लोग इन्वॉल्व है और बड़े लोगों को तब भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है जब रिटेल मरते हैं, रिटेल का लॉस होता है। तो ध्यान देखे कीजिएगा। ये मेरा कुछ एजुकेशन था और मैं जितने भी आपके पास स्टेबल कॉइन है फिलहाल बिटकॉइन में रखेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कुछ अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बुरी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बिटकॉइन में आपका फंड सेफ रहेगा। बिटकॉइन 2-3% गिर सकता है और वापस रिकवर भी हो सकता है, बट स्टेबल कॉइन की कोई गारंटी नहीं है। बट ऐसे स्टेबल कॉइन को कुछ होगा भी नहीं, जैसे कि मैंने आपको एल्गोरिदम बताया। बट क्यों हम रिस्क क्यों ले, जब ठीक होगा तब वापस चले जाना। बट 3-4 दिन के लिए आप बिटकॉइन में ट्रांसफ़र हो जाना, जो आपके पास कोई भी स्टेबल कॉइन हो, BUSD हो, TUSD हो या USDT हो। थोड़ा सा डगमगाया है पहले से, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मिलते एक वीडियो के साथ, लाइक करना। ऐसा ही कंटेंट बनाते हैं, लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को अच्छा नॉलेज मिले, वैसा ही वीडियो हम बनाते रहते हैं।